नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कुंवारियां के समीपवर्ती बिनोल गांव में बालाजी मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद मंदिर के शिखर पर कलश और ध्वज दंड की स्थापना कार्यक्रम के बाद खाकल देव बावजी मंदिर में सामूहिक महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि राजसमंद सांसद दिया कुमारी, विशेष अतिथि विधायक दीप्ति सिंघवी माहेश्वरी रही। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और करौली जोधपुर हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। राजसमंद विधायक दीप्ति सिंघवी माहेश्वरी ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली कटौती और पेयजल की कमी से त्राहिमाम मचा हुआ है, साथ ही हत्या और रेप आम बात हो गई है। विधायक ने कहा कि प्रदेश की जनता दंगे के आरोपियों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। में हुआ वहाँ भी जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनको अभी तक ये उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनको पकड़ा भी नहीं जा रहा। और इनफैक्ट जो हमारे कार्यकर्ता हैं या जो भी हमारे बीजेपी के कहीं ना कहीं से कोई कार्यकर्ता होगा या कुछ होगा, उनको जबरदस्ती उन्होंने फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति जो राजस्थान में चल रही है कांग्रेस के द्वारा, इससे उनको बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी। 2023 में जनता राजस्थान की उनको दिखा देगी कि क्या होने वाला है, उनका बहुत बुरा हाल होगा और वो परमानेंटली राजस्थान से जाएंगे। बीकानेर में नगर निगम के अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत जसूसर के बीके स्कूल के पास से अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान निगम आयुक्त गिरधारी राम बिरदा सहित होमगार्ड के जवान मौके पर तैनात रहे। इसी बीच कुछ दुकानदारों ने इस कार्रवाई का विरोध जताते हुए एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। वहीं निगम के अधिकारियों का कहना है कि यहां अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर दुकानदारों को मौखिक रूप से समझाइश कर अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन दुकानदारों ने सुनवाई नहीं की, जिस पर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से अतिक्रमण को हटवाया। इसमें लोगों ने चबूतरियां बनवा ली, अपनी सीढ़ियां बाहर निकाल ली, नालों पे निर्माण कर लिया, तो इससे ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था और नालों की सफाई नहीं हो पा रही थी। तो नालों को खुलवाया गया, नालों की जो ऊपर चबूतरियां बनी हुई थी वो तोड़ी गई है और जो अनावश्यक जो सीढ़ियां वगैरह और जो चबूतरियां चौक में बना ली थी उनको हटाया गया है। धौलपुर में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5000 के इनामी बदमाश बंटू गुर्जर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी लूट और फायरिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इन वारदातों में जेवरात की लूट, शराब की दुकान से सेल्समैन से 46,000 रुपए की लूट और पुलिस कर्मियों पर जानलेवा फायरिंग जैसी कई गंभीर वारदातें शामिल हैं। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार करते हुए एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर कारतूस सहित बरामद किया। वहीं कुछ दिनों पहले ही बंटू गुर्जर के साथी और 10,000 रुपए के इनामी बदमाश नरेश गुर्जर को भी थाना कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 5,000 रुपए के इनामी बदमाश बंटू उर्फ गजेंद्र सिंह टुंडेपुरा मोरोली को गिरफ्तार किया गया है, जो थाना कोतवाली के कई प्रकरणों में वांछित चल रहा था। राजस्थान के 12 नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मामला कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है। शहर के शाहबाद रोड पर काटी गई आवासीय कॉलोनी में भूखंड के लिए लोगों ने यह मामला दर्ज करवाया है। वहीं कोतवाली सीआई मांगेलाल यादव ने बताया कि सामूहिक रूप से शाहबाद रोड पर द्वारिकापुरी नाम से आवासीय कॉलोनी है, जिसमें 9 भूखंड के क्रेताओं ने आरोप लगाया है कि तेजस सुमन ने उन्हें ये भूखंड बेचे थे और नगर परिषद से रजिस्ट्री कराई थी। अब हमें मालूम चला है कि ये भूखंड रोड की जमीन पर हैं। छल कपट कर हमें ये बेचे गए हैं, जिसमें तत्कालीन सभापति और तीनों साथी मिले हुए हैं। बता दें कि पूर्व सभापति राठौर के खिलाफ ये धोखाधड़ी का तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं राठौर फर्जी पट्टा बनाने के मामले में पिछले 1 महीने से जेल में बंद है। आज जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो बेसिकली कमल राठौर के खिलाफ दर्ज हुए हैं। सामूहिक मुकदमे है। शाहबाद रोड पर कोई जमीन है, उसमें द्वारकापुरी नाम की आवासीय कॉलोनी है। उस आवासीय कॉलोनी में 7, 8, 9 जो क्रेता हैं भूखंड के, उनने आरोप लगाया सब तेजस सुमन ने भूखंड हमें बेचे थे और नगर परिषद से हमारी रजिस्ट्री करवाई थी। अब हमें पता चला कि ये भूखंड रोड की ज़मीन में है और हमें
हमारे साथ छल कपट करके हमें भूखंड अपनी बता के बेच दी, जिसमें तत्कालीन सभापति और ईओ साहब की भी मिली। भीलवाड़ा के कोटड़ी कस्बे में बने नवनिर्मित शिव मंदिर की पूर्णाहुति महोत्सव को लेकर चल रहे भव्य हरिहरात्मक महायज्ञ में भाग लेने रालोपा के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल कोटड़ी पहुंचे। बेनीवाल के यहां पहुंचने पर जाट समाज ने उनका भव्य स्वागत किया। हनुमान बेनीवाल ने शिव मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और साथ ही यज्ञशाला का अवलोकन किया। इसके बाद समाज के लोग बेनीवाल को कंधे पर उठाकर भजन संध्या कार्यक्रम में लेकर पहुंचे, जहां उनका साफा बांधकर स्वागत किया गया। राजस्थान में जंगल राज है और ये मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और दूसरे जो लोग हैं वो सत्ता के अंदर आना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल विपक्षी भूमिका निभाने के अंदर नाकामयाब रही। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली सड़क से लेकर सदन तक राजस्थान को बचाने का प्रयास कर रही है। भाई देश में किसान आंदोलन हो या राजस्थान की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, किसानों की कर्ज माफी, नौजवानों को रोजगार, बार बार जो पेपर आउट होने पर स्थगित हो रही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्षी असली भूमिका निभा रही है। नागौर के मेड़ता रोड में किसानों को निर्बाध दी जाने वाली 4 घंटे विद्युत सप्लाई में की जा रही अघोषित कटौती से नाराज किसानों ने बिजली घर कर्मचारी का घेराव कर उच्च अधिकारियों को मौके पर आने पर मजबूर कर दिया। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ अपने अपने घर पहुंचे अधिकारियों को रात 10 बजे विद्युत कार्यालय पहुंचना पड़ा। वहीं सरपंच प्रतिनिधि मेघराज की मध्यस्थता में 4 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई देने और बाधित विद्युत सप्लाई की पूर्ति करने की सहमति पर धरना समाप्त किया गया। लेकिन किसानों ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते बिजली सप्लाई व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो शीघ्र ही किसान उग्र आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसका खामियाजा विद्युत विभाग को भुगतना होगा। झुंझुनू जिले के पचेरी कला में पचेरी पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 45 किलो गांजा और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कस्बे में गश्त के बाद सिंघानिया यूनिवर्सिटी के पास पुलिस ने जिला स्पेशल टीम के साथ संयुक्त रूप से नाकाबंदी लगवाई और आने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू की। इसी दौरान एक निजी बस को रुकवाया गया, जिसमें तलाशी के दौरान 2 संदिग्ध युवक नजर आए। पुलिस ने उनके 2 सूटकेस और एक पिट्ठू बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान दोनों सूटकेस और पिट्ठू बैग गांजे से भरे हुए थे। इसके बाद पुलिस और जिला स्पेशल टीम दोनों तस्करों को बैग सहित थाने ले आई। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार करते हुए गांजा जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है। नानौर की तरफ से एक प्राइवेट बस आई, इसको रोक करके चेक किया गया तो उसमें सीट पर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनके पास 2 नीले रंग के सूटकेस और एक पिट्ठू बैग था। बैगों को चेक किया गया, उस बैग में कुल 45 किलो अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा मिला। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। दरअसल एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच उसका हाथ फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म पर गिरने ही वाली थी कि तभी जीआरपी के कांस्टेबल साजन राम ने तत्परता दिखाते हुए महिला यात्री को खींच लिया, जिसके चलते उसकी जान बच गई। बीकानेर जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव मुमताज बानो ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ाकर देश की महिलाओं को महंगाई का एक और तोहफा दिया है। आए दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते सब्जी, दाल और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी दौरान शहर जिला कांग्रेस के सचिव मनोज चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम जनता के अंदर यही हिंदू मुस्लिम बस यही करते हैं और महंगाई जो आम दर इतने बढ़ा दिए हैं कि दालों के देखो, सब्जियों के देखो, पेट्रोल के देखो, गैस के देखो। आम जनता इतनी महंगाई से परेशान हो चुकी है कि लोग तो मतलब इधर उधर जाके लकड़ियों पे खाना बनाने की स्थिति आ गई है। बीकानेर जिले में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में वर्षों से कार्य कर रहे अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को निकालने के खिलाफ सेवा प्रदाता के माध्यम से लगे कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर कार्य का बहिष्कार किया। बता दें कि विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर आज तक कार्य कर रहे अल्प वेतन कर्मचारियों को लगाने का आदेश जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया है, उसमें विभागवार कर्मचारियों को कम कर दिया है। आदेश जारी होने के साथ ही ठेका कार्मिकों ने विरोध प्रदर्शन किया।
संघ के महावीर पुरोहित ने कहा कि सभी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर ये निर्णय लिया है कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन उक्त आदेश को विभागवार वापस नहीं लेता है तो सभी कार्मिक सोमवार से अनिश्चितकाल धरने पर बैठकर कार्य बहिष्कार करेंगे और अपने हक की लड़ाई को तेज करेंगे। वाइस चांसलर साहब और जो यहाँ के अधिकारीगण हैं उनकी आपस में भ्रष्टाचार को लेके कुछ वाद विवाद है। उस चक्कर में हम जैसे जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं वो तकलीफ पा रहे हैं। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है, उसका वेतन ऐसे ही उठाया जा रहा है, तो उसकी व्यवस्था प्रशासन करे, हाजिरी रजिस्टर रखाए, सबकी साइन करवाएं। 1 मिनट में पता चलेगा कौन सा बिल कहाँ फर्जी उठा है, उसकी तकलीफ हम क्यों भोगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो इसी तरीके से हम अपना कार्य बहिष्कार लगातार जारी रखेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।